मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं प्रेम किशोर दुबे आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग आपस में ये चर्चा करेंगे कि अपनी धान की रोपाई करने के बाद उसकी पहली खाद कितनी मात्रा में डालें और कौन से समय पे डालें। सिर्फ इतनी ही बात, चंद मिनट दीजिए, मेरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों में भी इसको शेयर करिए। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। किसान भाइयों, हम लोगों को जो परंपरागत अभी तक अनुभव चला आ रहा है, जो एक किंवदंती फैली हुई है कि धान रोपाई करने के 15 से 20 दिन बाद तक के पहले हम लोग दूसरी खाद उसमें प्रयोग नहीं करते। हम लोग पहले रोपाई कर देते हैं और 15 दिन तक उसका इंतजार करते हैं, वो खड़ा हो, उसमें कुछ हरापन अपने आप आए, तब हम उसमें जा करके फिर से खाद वगैरह का प्रबंध करते हैं और डालते हैं। मेरी राय में ये ठीक तरीका नहीं चला आ रहा है। किसान भाइयों, सही तरीका ये है कि हम अपने धान की रोपाई के 7 दिन के अंदर, मैक्सिमम 7 डेज के अंदर इसकी पहली खाद का प्रयोग कर देना चाहिए। हो सके तो ये 2 स्टेप में डालिए, पहला 7 दिन पे और दूसरी 25 दिन पे, 22 दिन पे। रोपाई से 20 से 25 दिन पे करें, 22 दिन पे करें। अगर आपको छींटने में या ना कर पाने की समय नहीं है, आपके पास दिक्कत है, तो एक ही साथ आप 7 से 10 दिन के अंतर कर देना चाहिए, पहली बात। और इसी समय सभी खादों का मिश्रण करके डालना चाहिए। सभी खादें जैसे यूरिया की मात्रा आपको धान की फसल में इस बात पे तय करनी है कि मेरे खेत में धान अधिक बाढ़वार का हो जाता है अक्सर, तो आप यूरिया की मात्रा थोड़ी कम करके चलें। और अगर आपके खेत में धान की पौध छोटी रह जाती है, विकास नहीं कर पाती है, तो आप यूरिया की मात्रा आप अधिक लेके चलें। लेकिन आपको ये डिसाइड कर लेना है आज ही कि हमको ज्यादा यूरिया लेके चलनी है या कम यूरिया। ये बात तय होगी इस बात की पहचान से कि आपके खेत में पौध बड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है या छोटी, एक कारण। और दूसरा, या तो आप अपनी मिट्टी की जांच कराए हों तो उसमें रिकमेंडेशन आ जाता है कि आप अपनी फसल में कितनी यूरिया की मात्रा डालें। ये आप ही कह पाएंगे, हम तो सलाह ही दे सकते हैं। अब आपको मान लीजिए रिकमेंडेशन आता है कि आपको कम से कम 50 किलो यूरिया आपको लेके चलनी है पूरी सीजन में, तो उसका मैक्सिमम भाग आप 25 दिन के अंदर डाल दें। मतलब 2/3 यूरिया या खाद रोपाई के 25 दिन के अंदर डाल दें। सिर्फ एक तिहाई भाग 65 से 70 दिन पे डालेंगे। ये एक सही तरीका है। और इसी के साथ जब आप पोटास की मात्रा निर्धारित है कि आपको कम से कम आधा किलो प्रति बिस्वा आपको इसको रखना है, मतलब 20 किलो, 15 से 20 किलो प्रति एकड़ आपको पोटास भी रखनी है। और 4 से 6 किलो तक आपको जिंक रखनी है और 3 किलो तक प्रति एकड़ कम से कम सल्फर रखना है। सल्फर में आपको WDG रखना चाहिए जो 90% का होता है, और जिंक में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक रखनी चाहिए जो मिक्सचर जिंक होती है, जिसमें सभी प्रकार के तत्वों का मिश्रण होता है। खाली जिंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यूरिया की मात्रा आपको बता दी गई। इन तीनों खादों का, यूरिया, जिंक, पोटास और सल्फर, ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ प्रयोग करके हो सके तो 7 से 10 दिन के अंदर पूरा डाल दें अगर आपको दिक्कत लग रही है तो। और अगर हो सके तो इसको 2 भागों में कर दें, पहले 7 से 10 दिन के अंदर और दोबारा 20 से 25 दिन के अंदर। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं।
धान जब हम रोपाई कर देते हैं तो 3 दिन के अंदर उनकी जड़ें हमारी मिट्टी से खाद और पानी का शोषण लेने लगती हैं। 3 दिन से अगले 3 दिन के अंदर उनको और आगे के विकास के लिए अब चाहिए खाद पानी। हम लोग इस चीज को डालने में जब देर कर देते हैं तो उससे हमारा टेलरिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि ये जो टाइम है, धान आपका 30 दिन की नर्सरी मैक्सिमम हो गई है। अब अगला जो 30 दिन का समय है ये उसके विकास का समय है, टेलरिंग का समय है। अगर यही धान आप बोए होते तो आज आप पूरी कंप्लीट खाद, जिस दिन आप रोपाई कर रहे हैं उसी दिन आप उसकी कंप्लीट खाद डाल चुके होते। लेकिन चूंकि आप रोपाई कर रहे हैं, धान के नर्सरी से उखाड़ के उसको ले जाकर लगा रहे हैं, तो वहां पर आप आज ही खाद जल्दी दे दें, क्योंकि ये जो अगला 30 दिन है ये उसके विकास का समय है, टेलरिंग का समय है। और बढ़िया के संतुलित खाद पा जाने से उसमें टेलरिंग की संख्या ज्यादा होगी, कल्ले ज्यादा निकलेंगे, और कल्ले ज्यादा निकलेंगे जड़ों का विकास ज्यादा होगा। जड़ें कल्ले हो जाएंगे ज्यादा तो पेड़ ज्यादा हो जाएंगे, पालियां ज्यादा होगी, अनाज ज्यादा पैदा होगा। हम जब खाद ही लेट दे देते हैं तो उनके टेलरिंग का टाइम समाप्त हो चुका होता है। जितनी वो उनकी ताकत होती है उतने कल्ले निकाल चुके होते हैं, तो हमारी यील्ड कमी हो जाती है। ये वो बहुत बड़ी गलती होती है जो हम लोग खेती तो करते चले आ रहे हैं और बढ़िया सा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। साथियों, आज इस बात का हम आपको ये बताना चाहे कि ऐसा करेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। मेरा वीडियो देखिए, इस तरह के अब की बार का अनुभव करिए। जैसा आपका विचार हो कमेंट करके मुझको बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।